हेलो बच्चों। यहां दिया है कॉलम वन गिव्स द bodies which are released one by one from the top of inclined plane. Assume each body rolls purely. Purely rolling मतलब कोई स्लिपिंग नहीं। तो अगर प्योर रोलिंग होती है तो हमारे दिमाग में तुरंत ये दो रिलेशंस आ जानी चाहिए कि एक्सेलरेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज जी साइन थीटा अपॉन वन प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर, क्योंकि यही कॉमन कंसेप्ट है जो पूछते हैं। और वेलोसिटी के नाम पे हम लोगों के पास आ जाता है अंडर वुड ऑफ टू जी एच अपॉन वन प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। क्लियर। अब इसके बाद जरा हम लोग बात करेंगे सारी चीजों की। तो अब जैसे इन्होंने लिखा हुआ है सॉलिड सिलेंडर, तो वो चाहे सॉलिड सिलेंडर वुड का हो चाहे आयरन का हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो उसका एम आर स्क्वायर ही होगा। मतलब वो दो एम आर स्क्वायर बाई टू, सॉरी एम आर स्क्वायर बाई टू होगा और दोनों के लिए सेम होगा। मासेस अलग अलग होंगे, ठीक है, बट एक्सप्रेशन विल बी सेम। सिलेंड्रिकल शेल लिखा है, चाहे वुड का लिखो चाहे आप सिलेंडर किसी का भी बना दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो सिलेंडर का एम आर स्क्वायर ही होता है। क्लियर। तो अब जैसे इसमें लिखा हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल इज मैक्सिमम, ये रोटेशनल लिखा है, आरओटी का मतलब है रोटेशनल। तो देखो बॉटम पे पहुंचेंगे तो काइनेटिक एनर्जी सबकी बराबर होगी, टोटल मतलब ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। मैं लिख देता हूं जैसे यहाँ पे जो हम लोग लिख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल को बेटा मैं हाफ एम वी स्क्वायर लिख देता हूं, और ये एम जी एच के बराबर होगी सभी के लिए। क्लियर है। अब सुनना, उसने बोला है रोटेशनल एनर्जी इज मैक्सिमम, तो ये वाला पार्ट मैक्सिमम तब होगा जब ये वाला मिनिमम हो जाए, और ये मिनिमम होने के लिए वेलोसिटी को मिनिमम होना पड़ेगा। अब देखो ये वेलोसिटी जो है वो मिनिमम तब होगी जब हमारे पास ये जो आई का एक्सप्रेशन है, ये आई ये हम लोगों के पास मैक्सिमम हो जाए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम होगा हॉलो सिलेंडर के लिए या रिंग के लिए। तो यहाँ पे हॉलो सिलेंडर के दो ऑप्शंस दिए हुए हैं। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है। देखो कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब हम लोगों को यहाँ पे उल्टा मैचिंग दिया हुआ है, वुडन सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर के लिए क्या होगा। तो सॉलिड सिलेंडर का आई हम लोगों के पास कम होगा। आई अगर हम लोगों के पास कम है तो इसका एक्सेलरेशन होगा ज्यादा। पहले हम लोग सॉलिड सिलेंडर वैसी बात कर लेते, इसको मैं हटा दे रहा हूं इस एरोस को। क्लियर है। यहां पे ये वी लिखा हुआ था। अब देखो सबसे पहले बोला है सॉलिड सिलेंडर, तो सॉलिड सिलेंडर का आई कम होगा तो ए ज्यादा होगा और वी ज्यादा होगा। तो सॉलिड सिलेंडर की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हम लोगों के पास क्या होगी, कम हो जाएगी। क्लियर है। तो मैक्सिमम होगी नहीं, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल इज मिनिमम, ये होगा नहीं। टाइम टेकन टू रीच द बॉटम, टाइम इज मिनिमम नहीं है, टाइम टेकन मैक्सिमम। तो जो पहला वाला ऑप्शन है फर्स्ट वाला, इसमें जो टाइम आएगा दैट शुड बी मैक्सिमम। तो ये हम लोगों के पास मैच करेगा। टाइम टेकन टू रीच द बॉटम, टाइम टेक्स मैक्सिमम टाइम। एक्सेलरेशन इसका ज्यादा है बट अगर एक्सेलरेशन ज्यादा है तो इसका टाइम मिनिमम लगेगा, मतलब ये सी ऑप्शन आ गया। सेकेंड वाले का भी ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों कैसे हैं, सॉलिड सिलेंडर, तो दोनों के लिए एक जैसी चीजें मिलेगी। अब बात आते हैं थर्ड और फोर्थ में। तो थर्ड वाले ऑप्शन में हॉलो दिया है, तो बेटा जो हॉलो सिलेंडर इसके लिए आंसर होगा वही हॉलो सिलेंडर इसके लिए भी आंसर होगा, बिकॉज हॉलो सिलेंडर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब क्या होंगे, सेम। क्लियर। तो अब सुनना भाई, तो अगर थिन शेल दिया है तो इसका आई ज्यादा होगा। आई ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी। मैं फिर से यहां पे इसको अब हटा रहा हूं एरोज को, एरो में यहां से फिर हटा रहा हूं क्योंकि मेरे को एरो फिर बनाने। तो अब अगर हम बात करते हैं थिन शेल, तो इसका आई ज्यादा है। अगर आई ज्यादा है तो इसका वी कम है, और अगर इसका आई ज्यादा है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कम। ये समझ में शायद आप लोगों को आ रहा होगा कि अगर आई ज्यादा है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कम। तो बॉटम पे आने पे जो टाइम लगना है वो बढ़ जाएगा, और बॉटम पे जब आएगा तो ट्रांसलेशनल एनर्जी कम होगी क्योंकि वेलोसिटी कम है, और रोटेशनल एनर्जी ज्यादा होगी, ट्रांसलेशनल एनर्जी कम होगी। अब जरा हम यहां पढ़ते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल इज मैक्सिमम, बिल्कुल ये ऑप्शन मैच करेगा ए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल इज मिनिमम, ये भी आंसर मैच करेगा बी। टाइम टेक्स मिनिमम, टाइम टेक्स मैक्सिमम, तो बेटा जब एक्सेलरेशन कम हो गया है तो जो टाइम होगा दैट बिकम्स मैक्सिमम, तो ये आंसर आ जाएगा ए बी एंड डी। सेम फोर्थ वाले ऑप्शन में भी सेम कहानी होगी, सेम
कंसेप्ट है, क्योंकि दोनों के दोनों सॉलिड दिए तो ए बी डी, तो ये इस तरह से हम लोगों के पास ये मैच हो जाएगा। क्लियर है बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।